गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रमेश, एक गरीब लेकिन मेहनती युवक। हालात ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। रमेश रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों में मजदूरी करने चला जाता। उस दिन भी सूरज निकलने से पहले वो उठ गया। जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, हार मानना मेरे बस की बात नहीं। आज गांव में एक अजीब चर्चा थी। शहर से एक बड़ा साहूकार आया था जो मजदूरों को काम देना चाहता था। रमेश भी हिम्मत करके वहां पहुंच गया। काम तो बहुत है, लेकिन मेहनत सच्ची होनी चाहिए। क्या तुम कर पाओगे? मालिक, अगर मेहनत से पेट भर सकता है तो मैं दिन रात एक कर दूंगा। साहूकार रमेश की सच्चाई देखकर प्रभावित हुआ और उसे काम दे दिया। रमेश पूरे दिल से काम करने लगा। दिन ढलते ढलते उसके हाथ छिल गए, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी। शाम को जब रमेश झोपड़ी लौटा, उसकी माँ ने चिंतित होकर पूछा, बेटा, आज कुछ ज्यादा थका हुआ लग रहा है। थकान है माँ, लेकिन आज दिल खुश है। पहली बार लगा कि मेहनत रंग ला सकती है। दिन बीतते गए। रमेश की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक दिन साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। रमेश, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम जैसा नहीं। आज से तुम सिर्फ मजदूर नहीं, इस काम के हिस्सेदार हो। सच में मालिक? क्या मैं इसके काबिल हूँ? काबिलियत मेहनत से बनती है, और तुमने वो साबित कर दी। उस दिन रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत के थे। उसने घर जाकर माँ के चरण छू। आपकी दुआओं ने आज मेरी जिंदगी बदल दी। बेटा, जब इंसान सच्चा होता है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। रमेश की जिंदगी ने नई करवट ले ली थी। अब वो सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, बल्कि साहूकार के काम का हिस्सेदार बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान आगे बढ़ता है तो मुश्किलें भी परीक्षा लेने आती हैं। एक सुबह रमेश हिसाब किताब देख रहा था, तभी उसका बचपन का दोस्त शिवम वहां आया। अरे रमेश, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया, हमें भूल तो नहीं गया? नहीं दोस्त, मैं आज भी वही हूँ, बस हालात थोड़े बदल गए हैं। लेकिन गांव के कुछ लोगों को रमेश की तरक्की अच्छी नहीं लगी। उनमें से एक था मोहन, जो जलन से भरा रहता था। एक मामूली मजदूर इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहन ने रमेश को बदनाम करने की साजिश रच ली। उसने साहूकार से झूठ कह दिया कि रमेश पैसों में हेराफेरी कर रहा है। अगले दिन साहूकार ने रमेश को बुलाया। रमेश, मुझसे कहा गया है कि तुम ईमानदार नहीं हो, क्या ये सच है? यह सुनकर रमेश को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। मालिक, मेरी जिंदगी मेरी ईमानदारी से बनी है। अगर मुझ पर शक है तो आप सारे हिसाब जांच लीजिए। साहूकार ने पूरी जांच करवाई। हर हिसाब सही निकला। सच सामने आते ही मोहन की साजिश उजागर हो गई। मोहन, तुमने एक ईमानदार इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। रमेश ने आगे बढ़कर साहूकार को रोका। मालिक, गलती इंसान से ही होती है। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? रमेश की यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए। साहूकार ने उसकी तारीफ की। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि बड़े दिल वाले इंसान भी हो। कुछ ही समय में रमेश ने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। उसकी माँ उसे देखकर गर्व से भर जाती। बेटा, तूने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे गांव की सोच बदल दी। माँ, अगर मेरी मेहनत किसी के काम आ जाए तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। रमेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो उम्मीद की एक किरण जरूर चमकती है।